हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल करंदर की लास्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से कमाल के सीन देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके से सुंबल को अपनी गलती का एहसास होगा और वो जाकर दुर्योधन के पास माफी मांग लेगी। क्या दुर्योधन सुंबल को माफ करने वाली है? लास्ट एपिसोड में जूही का अंजाम क्या होने वाला है, ये सब कुछ आज के शुरू में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस एपिसोड में हालात वाकया चेंज हो सकते हैं। जैसी सुंबल देखती है कि तबरेज दुर्योधन के करीब होता जा रहा है तो वो तबरेज को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम अभी इसी वक्त दुर्योधन को इस घर से निकाल दो और तलाक दे दो। तबरेज साफ अल्फाज में सुंबल को इनकार कर देते हैं। पहले तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, हमारी बच्ची को वो संभाल रही है, आप उसके बगैर किसी काम की नहीं है। लेकिन सुंबल उसकी कोई बात नहीं मानती तो तबरेज को गुस्सा आता है और वो सुंबल को कहता है कि तुम इतना आगे मत बढ़ो कि कल को तुम मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाओ। तबरेज का बात करने का अंदाज ये होता है कि अगर ये हमें मजबूर करेगी तो दुर्योधन के साथ मैं भी ये घाट छोड़कर चले जाऊंगा। यहाँ पर सुंबल को बड़ी हैरानगी होती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, हमारी दौलत के ऊपर ये अयाशी कर रहा था और हमें आप आंखें दिखा रहे हैं। तबरेज ये बात करके चला जाएगा। अब सुंबल चाहती कि जितना हो सके मैं दुर्योधन को जल्द से जल्द इस घर से निकालूं। उसे ऐसा लगता है कि दुर्योधन तबरेज मुझसे छीनती जा रही है। एहसान साहब को अपने पास बुलाएगी क्योंकि एहसान साहब को तो अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसकी तो आंखें खुल चुकी हैं। दुर्योधन के बगैर हम घर नहीं चला सकते। एहसान साहब जब सुंबल के पास जाएगा तो सुंबल गुस्से में बैठी होगी और वो एहसान साहब को कहेगी कि भाई आप अभी तबरेज को इस घर से निकाल दें और दुर्योधन को भी इस घर से निकाल दें। तो एहसान इसे समझाएगा, इसे कहेगा बेटा आप जो कुछ भी कर रही है वो गलती कर रही है, इस तरीके से जो है घर का निजाम नहीं चलता। एक तो इस घर को वो संभाल रही है, दूसरा आपकी बच्ची को वो संभाल रही, अगर यहाँ से दुर्योधन चली गई तो आपकी बच्ची को कौन संभालेगा। तो सुंबल जो है वो मजबूर करेगी। पहले तो इसे प्यार से समझाएगा। सुंबल जब इसे मजबूर करेगी, इसे धमकी देगी कि भाई अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं अपने आप को मार दूंगी या कुछ ऐसा कर लूंगी जिस पर तुम्हें सारी जिंदगी पछतावा होगा। तो एहसान की इकलौती औलाद है तो वो नहीं चाहता कि भाई किसी तरीके से मैं अपनी बेटी को दुख दूं, तो वो मजबूर होकर दुर्योधन को इस घर से निकाल देगा। जब दुर्योधन को इस घर से निकालने पे आएगा तो तबरेज जो है वो भी आगे आ जाएगा, सामने आ जाएगा। एहसान साहब को कहेगा कि अगर तुम दुर्योधन को इस घर से निकालना चाहते हो तो ऐसा करो कि मुझे भी इस घर से निकाल दो, मैं भी दुर्योधन के साथ ही जाऊंगा। तो ये दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। अब एहसान मुकम्मल तौर पर इस घर में अकेला रह जाएगा। सुंबल की जो ठग होगी वो ऐसा ऐसा बुझना शुरू हो जाएगी। वो चाहती थी कि भाई दुर्योधन इस घर से जाए लेकिन उसके साथ तबरेज भी जाता है। जब उसकी आग बुझेगी उसके बाद जो है ये नुकरानियों को बच्ची जब नुकरानी के पास जाएगी तो उसके पास बिल्कुल भी आराम नहीं करेगी। पूरे घर में जो है वो शोर मचाना शुरू कर देगी, हर किसी को सर के ऊपर उठा कर रखेगी। तो इसलिए कि सुंबल जो है ऐसा ऐसा वो तंग होना शुरू हो जाएगी और जब तंग होगी तो एहसान साहब को कहेगी कि भाई आप तबरेज को इस घर में लेकर आ जाएं, ये बच्ची उनके पास भेज दें, मैं इस बच्ची को इस घर में नहीं रख सकता। तो फिर ये एहसान इसे प्यार से समझेगा, इसे कहेगा कि मैंने आपको बोला भी था कि भाई दुर्योधन गलत नहीं है और ना ही वो तबरेज गलत है। अगर वो गलत होती तो सबसे पहले वो तबरेज को कहती कि आप इसी वक्त सुंबल को तलाक दे दो क्योंकि तुम अब किसी भी काम की नहीं हो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे तबरेज तुम्हारा हो जाए। दौलत या ये चीज किसी वक्त काम नहीं आती। तो इसी वजह से आपके लिए बेहतर यही है कि आप जाएं और जाकर जो अदन के पास माफी मांगे, वो अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो इस घर में अदन को लेकर आए और बच्ची भी इसी घर में रहेगी, आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सुंबल बेचारी मजबूर हो जाएगी और उसे एहसास भी हो जाएगा। बच्ची की तरीके से इसे एहसास होगा। जब बच्ची इसके पास जाएगी तो आराम नहीं करेगी। ऐसा समझो कि वो अब अदन को अपनी मां समझना शुरू कर। सुंबल के पास तो वो जाकर आराम नहीं करेगी और सुंबल को ऐसा भी नहीं समझेगी कि भाई ये मेरी अब सगी मां है। सुंबल को गलती का एहसास हो जाएगा। अब सुंबल को चाहिए कि वो जाए और जाकर अदन के पास माफी मांगे, उससे कहेगी भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप मुझे माफ कर दें। तो अब देखने चाहिए कि क्या अदन और तबरेज मिलकर इसे माफ कर देंगे। जब अदन और तबरेज घर में जाएंगे तो वहां पर यकूब साहब और यकूब साहब की बेगम जो है देखेंगी तबरेज को तो शोर मचाना शुरू कर देंगी। सारा का सारा जो इल्जाम है वो फिर अदन के ऊपर लगेंगे कि भाई देखो कि हमने आपको बोला भी था कि भाई अदन को वहां पर ना रखो, अदन उस घर में रहेगी, ये ऐसी मनूस है जहां पर भी जाती है तो उस घर को बर्बाद करती है। अब तो वहां पर गई है तो तुम्हारा जो है सारा सर्कट इसने खत्म कर दिया। तो तबरेज अपनी माँ को आंखें दिखानी चाहिए, अपनी माँ को कुछ ऐसा उसने दिखाना चाहिए जिस पर इसकी माँ की आंखें खोले। तबरेज वहां पर अपनी माँ के सामने बोलेगा कि भाई बस बहुत हो गया, मैं अब अदन के ऊपर कोई भी ऐसा इल्जाम नहीं लगाऊंगा।
अदन जहाँ पर भी जाएगी मैं इसके साथ ही जाऊँगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो फिर सफ़िया बेगम को थोड़ा बहुत चुप लग जाएगी, साथ में जूही को भी चुप लग जाएगी कि भाई पहले हमारे भाई हमारी हर बात मानते थे, अब हमारे भाई भी कोई भी बात नहीं मानते। सारा जो काम है जूही का और सफ़िया बेगम का, इन दोनों ने मिलकर अदन को बर्बाद किया और तबरेज़ का घर बर्बाद किया। तबरेज़ को लालच दी है दौलत की और वो आगे आगे चलता गया। यकूब साहब को तो एहसास है, लेकिन यकूब साहब भी जो अपनी बेगम की बात मानता है। जूही ने जो कुछ भी किया या जूही ने जितना जुल्म किया, जो घर जूही ने बर्बाद किए, अगर जूही का घर बर्बाद हो भी जाता है तो इस तरीके से जूही की जो सज़ा है वो कम है। जूही को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिस पर जूही को एहसास हो सके, उससे पता चल सके कि भाई किसी का जब घर बर्बाद होता है तो उस वक्त कितनी तकलीफ होती है। जूही को अब कलीम ने लालच देकर रखी हुई, कलीम की आंखें तो खुल चुकी हैं, उसे पता भी चल चुका है कि भाई ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये किसी और के साथ चक्रों में होती है, मेरे साथ टाइम पास कर रही है। तो कलीम ने आगे से डिमांड ऐसी रखी है कि भाई अगर ये मेरी डिमांड पूरी कर भी देती है तो मैं अपना मतलब निकाल कर उसके बाद इसे तलाक दे दूंगा। अब जूही जो है तबरेज़ से पैसे मांग सकती है या किसी भी से पैसे मांग सकती है। अगर पैसे जाकर वो कलीम को देती है, वो इस मकसद के लिए उसे पैसे जाकर देगी कि भाई मेरा जो घर होगा फिर बस जाएगा। जब कलीम पैसे ले लेगा तो उसके बाद इसे खूब बातें सुनाएगा, इससे सारी बातें याद दिलाएगा कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ वक्त ज़ाया कर, ये अपना मेरे साथ तू मुखलिस नहीं है। अगर मुखलिस होती तो यहाँ पर रहती, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कशफ की बातें भी इसे याद दिलाएगा कि भाई कशफ का तूने घर बर्बाद किया है या अदन का तूने घर बर्बाद किया, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो कलीम इसे सबके सामने तलाक दे देगा। जब इसे तलाक दे देगा तो फिर ये घर आएगी, इसके साथ कोई शादी करने वाला नहीं होगा, क्योंकि जिसके पीछे ये सब कुछ कर रही है जब उसके पास जाएगी या उसको बातें ये सब बताएगी कि भाई मेरी जो तलाक मिल चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तो वो इसे छोड़ देगा। वो कहेगा कि भाई तू पहले किसी और के साथ थी, अब तू मेरे पास आ रही है तो किसी काम की नहीं है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता। या कोई ऐसा बहाना बना देगा कि भाई मेरे घर वाले या मेरे वालिदैन नहीं मान रहे, जिसकी वजह से मैं तुम्हें इनकार करता हूँ। और जब सफ़िया बेगम इसकी हालत देखेगी तो उसका जो दिमाग होगा वो भी घूमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सज़ा सफ़िया बेगम को भी मिलनी चाहिए। सफ़िया ने भी अपनी दोनों बहुओं का जो है वो घर बर्बाद किया, हर वक्त अपने बेटों को मुखालिफ करती रहती थी। अब तबरेज़ के सामने ये असलियत भी आनी है कि मेरे बच्चे को ज़ाया करने वाली मेरी माँ ही थी और कोई भी नहीं था। सुंबल या एहसान जो है अगर इस बात को तस्लीम करते हैं और अपनी गलती मानते हैं तो वो खोलकर तबरेज़ को बता देंगे, उससे कहेंगे कि भाई हमारे साथ आपकी माँ और आपकी बहन भी मुलविस थी, जिसकी वजह से हमने इस बच्चे को ख़त्म किया था। अब कशफ को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है, कशफ का जो घर है वो बर्बाद हो गया है, उसने जो हमेशा के लिए तलाक ले लिए उर्फ़ी से, उर्फ़ी के पास जाएगी, माफ़ी भी मांगेगी। कशफ को भी पता लग गया कि भाई मेरा घर बर्बाद करने वाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ जूही है और सफ़िया बेगम है, इसके अलावा कोई और नहीं है। मैंने अगर जूही की बातें ना मानी होती तो मेरा जो घर था वो कभी भी बर्बाद ना होता। ये जाएगी और जाकर अदन के पास भी माफ़ी मांगेगी और उर्फ़ी के पास भी जाकर माफ़ी मांगेगी। अदन का तो दिल इस हिसाब से है कि जिनको सबके सामने माफ़ कर देगी, इससे कहेगी कि भाई मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, मैं आप लोगों को माफ़ करती हूँ। अगर सुंबल जिंदा रहती है, तबरेज़ और अदन ये घर छोड़कर चले जाते हैं, तो सुंबल के पास बच्ची जब रहेगी तो बच्ची सुंबल को इतना जलील करेगी और एहसान साहब इसे इतना मजबूर कर देगा और इससे एहसास हो जाएगा कि ये अदन के पास अदन के पाँव भी पकड़ेगी और उसे कहेगी कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम मेरी बहनों जैसी हो, मैं पता नहीं किस लालच में आ चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा जो है इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। तो सारे घर वाले जो है वो अदन को बोलेंगे कि भाई तू इसे अब माफ़ कर दे, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो अदन जो है खुले दिल के साथ सुंबल को माफ कर देगी और जब सुंबल को माफ करेगी तो फिर से इस घर में जो है वो खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। पहले जो है सारा काम जो है सफ़िया की वजह से ख़राब हुआ था, सुंबल का माइंड भी सफ़िया की वजह से ख़राब हुआ था, तबरेज़ का, उर्फ़ी का, सबका जो माइंड चेंज हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ सफ़िया बेगम की वजह से हुआ था। अगर घर में बड़े जो हैं वो अच्छे हों तो छोटे जो है उसकी ही साइड पकड़ते हैं, अगर घर में बुरे हों तो छोटे भी बुरी लाइन पे चलते हैं। ऐसे ही इस ड्रामे में हुआ है। तो उम्मीद है आज कोई ये लास्ट एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि अगर सुंबल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाती है अदन के पास जाकर माफ़ी मांगती है, तो क्या अदन को चाहिए कि वो सुंबल को माफ़ कर दे या इसे कड़ी से कड़ी सजा मिल दे, इसे कहे कि भाई मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। 100% तो यही लग रहा है अदन इसे माफ़ कर देगी, कहेगी कि भाई मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अगर जिंदा रहती है तो जूही को तो तलाक मिलेगी, कलीम इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और जूही का जो पुराना आशिक है वो जूही के साथ शादी भी नहीं करेगा। ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।